क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली है? ये आपका बेटा है? क्या नाम है इस बच्चे का? अतुल। अर्जुन। इनका नाम माया है और इनका लड़का है। इस लड़के की गवाही है, इसका नाम अर्जुन है। और इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि ये जब 5 साल का था तो 5 साल की उम्र से ही इसे दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लगे। दुष्ट आत्माओं की वजह से ये बच्चा परेशान रहने लगा। आप बहन खुद बताइए, इसकी प्रॉब्लम की शुरुआत जब ये बीमार होने लगा, इसको प्रॉब्लम होने लगी तो क्या हुआ शुरू में, आप खुद बताइए। 5 साल के बाद पढ़ने गया था, वह लड़का बताने लगा ये बेहोश हो जाता था चाची जी, तो हम सब नहीं मानते थे। फिर घर में ऐसे होते रहते, सब जानते हैं ऐसे होता है। ये जब पढ़ने गया तो जब पढ़ते पढ़ते ही ये बेहोश हो जाता था। और फिर वहाँ के लोगों ने आपको बताया, स्कूल के लोगों ने आपको बताया कि आपका बेटा बेहोश हो जाता है। क्या ये बेहोश होना इसको घर पे भी ऐसा होने लगता है? अच्छा, ये 5 साल की उम्र से था जब ये पढ़ने गया तो स्कूल में ही ये बेहोश हो जाता था। और बेहोश होते होते इसको ये ज्यादा होने लगा। फिर ये घर पे आता तो घर पे भी बेहोश हो जाता था। ये परेशानी इसकी बढ़ती गई। फिर बहन बताइए, ये जब ये बेहोश होता था तो इसकी वजह से इसको क्या क्या दिक्कत होती थी? ऐसे बेहोश हो जाता था तो इनके भी 1 घंटा आधे घंटे के बाद इनके होश आता था, कोनो बात पूछने लगे तो बताता नहीं, ध्यान नहीं रहता। ये जब बेहोश होता था तो कितनी देर के लिए बेहोश रहता था? आधा घंटा, आधे घंटों तक ये बेहोश रहता था। और जब इसको होश आता था तो इसको कोई सुध नहीं रहती थी। आपने अपनी गवाही में ये भी लिखा है कि ये आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाता था। और जब बेहोश हो जाता, जब इसको होश आता था तो इसको कोई सुध बुध नहीं रहती थी। आपने इसके लिए डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर लोग क्या कहते थे इसको? क्या दिमाग में गांठ है, बहुत दवाई इलाज करा, कोनो मतलब नहीं निकला। डॉक्टर के पास ले जाते थे, आप दवा लेते थे, दवा लेने के बावजूद भी इस बच्चे को कोई आराम नहीं होता था। आपने अपनी गवाही में लिखा है ये कि इसको बुखार भी आ जाता था। और डॉक्टर ने एक बार कहा कि इसका बुखार जो इसके दिमाग में चढ़ गया। और आपने लिखा है अपनी गवाही में कि इसको कई डॉक्टरों के पास आप ले गए। आप खुद बताइए कितने डॉक्टरों के पास इस बच्चे को कलीसिया सुन रहे हैं आप? ये करीबन इस बच्चे को लेकर 50 डॉक्टरों के पास भी गए। इन्होंने अपनी गवाही में लिखा है कि अन्य बड़ी बड़ी अस्पतालों में गए, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए इसकी दवा कराने के लिए, इसका इलाज कराने के लिए। लेकिन तमाम डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी, बहुत सारी दवाओं को कराने के बावजूद भी इस बच्चे को कोई आराम नहीं मिला। और इस बच्चे की तबीयत दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा खराब होती चली गई। सही है बहन? आपने अपनी गवाही में लिखा है फिर जब इसको डॉक्टर के द्वारा आराम नहीं हुआ तो फिर आप इसे ओझा तांत्रिकों के पास ले गए। भैया कुछ नहीं मिला। कितने ओझाओं के पास ले गए? आपने लिखा है गवाही में कि 30 से 35 तांत्रिकों के पास आप ले गए, लेकिन उन तांत्रिकों के पास ले जाने के बावजूद भी इसको आराम नहीं मिला। क्या बोलते थे वो लोग? आपसे कुछ लेते थे वो? ये जो भी बलिदान की वस्तुएं ओझा लोग मांगते थे ये जाकर देते थे। और जब उसको देने के बावजूद भी इस बच्चे को कोई आराम नहीं मिलता था। दिन प्रतिदिन इसकी तबीयत खराब होती चली जाती थी। 30 तांत्रिकों के पास ही गए, कम से कम 50 डॉक्टरों के पास गए। और इन्होंने लिखा है कि एक डॉक्टर के पास ही गए तो उस डॉक्टर ने इस बच्चे को वो इंजेक्शन लगाता था। वो कितने का इंजेक्शन आता था? 1200 का एक इंजेक्शन आता था। वो कितने दिन में इसको लगता था? 12 महीने लगवाए थे। 1200 कितने दिन में लगता था इसको? 1 महीने में एक बार। कलीसिया सुन रहे, इस बच्चे को एक इंजेक्शन लगता था, वो 1 महीने में एक बार लगता था। और इन्होंने 12 महीने लगातार उस इंजेक्शन को लगवाया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिला। ये बच्चा लगातार बेहोश हो जाता था, इसको बुखार आ जाता था, इसकी तबीयत खराब हो जाती थी। और लगातार ये बेहोशी की हालत में काफी देर रहता था, इसको कोई आराम नहीं मिलता था। आपकी उस समय क्या हालत हो गई थी जब ये बीमार होता था? आप इस समय इधर उधर लेकर भागते थे, क्या सोचते थे? आपके मन में क्या आता था? अरे भैया जी बहुत परेशान हुए, बहुत डूबे हुए। तो परिवार के लोग ऐसे आते थे तो हम सोचे कि सब चल
तो चारों प्रति से परेशान हो गए हैं। अब इसी पर मिल के देख लेंगे। आप चारों तरफ से परेशान हो चुके थे, डॉक्टर के पास जाकर, दवा खिलाकर, ओझाओं के पास जाकर, सब कुछ करा के आप परेशान हो चुके, फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिला, तो फिर आपने यीशु मसीह में आने का, आपको कैसे सुसमाचार मिला? परिवार के लोग आपके आते थे और उन्होंने आपको यीशु मसीह का सुसमाचार दिया, और सुसमाचार देने के बाद जब आपने सुसमाचार पाया तो आप चर्च आने लगे। कितने दिन से आप चर्च आ रहे हैं? 2 साल से चर्च आ रही है। और इन्होंने लिखा है कि इस बच्चे को जो 3 दिन का सेमिनार चला था, उस 3 दिन के सेमिनार में इस बच्चे को लेकर ये शामिल हुए, और उस 3 दिन के सेमिनार में लेकर शामिल होने के बाद परमेश्वर के दास ने इस बच्चे के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, इस बच्चे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, और हाथ रखकर प्रार्थना करने के द्वारा आज ये बच्चा अपनी हर एक समस्याओं से, हर एक बीमारी से, हर एक परेशानियों से ये छूट चुका है, आजाद हो चुका है। जोर से सब जन ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं।